बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को वाइंड अप करते हैं, जिसके लास्ट 3 क्वेश्चन हम सीखेंगे रिलेवेंट विद चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स रिलेटेड विद एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स केपीके न्यू कोर्स ऑफ 2020। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 चैप्टर नंबर 3। वेक्टर चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ केपीके है। लेक्चर नंबर 5 है। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टेटमेंट है ये वेरी शॉर्ट है, तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका स्टेटमेंट हमारे पास छोटा हो। तो लगता इस तरह है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, मर्दान बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट ये वर्टिकल बार और ये वर्टिकल बार जिसमें ये वेक्टर क्लोज है, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द मॉड्यूलस ऑफ अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k इज इक्वल टू 3। अब ये चूंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है आई जे के में, आई मतलब एलांग एक्स एक्सिस, जे मतलब एलांग वाई एक्सिस एंड जेड मतलब के मतलब एलांग जेड एक्सिस हो। तो 3 डायमेंशनल प्लेन है। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह 2 डायमेंशनल प्लेन हो एक्स वाई, तो यहाँ से हमारे पास ये ओ होता है, ये फी होता है, इसको हम पोजीशन वेक्टर कंसिडर करते हैं। अगर इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट करें तो ये हमारे पास x होता है, ये y होता है, ये y होता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसी पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर। अंडर रूट लेते हैं तो फिर ओपी मैग्नीट्यूड हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है जब हमारे पास गिवन वेक्टर इन टर्म ऑफ 2 डायमेंशनल प्लेन हो। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ एक्स्ट्रा जेड स्क्वायर भी आएगा क्योंकि 3 डायमेंशनल प्लेन है, लाइन के भी है। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। एब्सोल्यूट में यहाँ पर दोनों साइड पे हम अंडर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पर स्क्वायर्स के साथ कैंसल, ओपी मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ इसके बराबर होता है। तो सेम वाइज इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, सो अल्फा का स्क्वायर, ये एक्स होता है, सही है, एक्स आई होता है, इस तरह हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आई का कोएफिशिएंट एक्स है तो अल्फा का स्क्वायर, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। फिर y का स्क्वायर, y का जे का कोएफिशिएंट y होता है अल्फा प्लस 1 इसका स्क्वायर, देन प्लस k का कोएफिशिएंट मतलब z होता है, सो इसका स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। अब ये अल्फा स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, सो a स्क्वायर के बराबर होता है देन प्लस b स्क्वायर से 1, देन 2 टाइम आप a b से हमारे पास 2 अल्फा आ जाएगा एंड 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा एंड होल अंडर द रूट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, सही है, देन प्लस यहाँ से 2 अल्फा अपनी जगह पे, देन यहाँ से 5 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 देन 2 अल्फा देन 4 आ गया। तो फिर हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर देन 2 अल्फा देन यहाँ से हमारे पास 5 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब हमें अंडर रूट को कैंसिल करना है तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लो दोनों साइड पे। यहाँ पर इसके साथ कैंसिल तो हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर रह जाएगा, देन 2 अल्फा रह जाएगा, देन प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर से हमारे पास 9 आता है। अब इस तरह करते हैं कि इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करते हैं, सो 2 अल्फा स्क्वायर देन 2 टाइम ऑफ अल्फा देन 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करो, इससे बनेगा 9 माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हमारे पास 4 के बराबर आ गया, 2 से डिवाइड करो, सो ये अल्फा स्क्वायर, 2 से डिवाइड करो अल्फा एंड 2 से डिवाइड करो 4 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास तो 2 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, ये आ गया। अब 2 को इसी साइड पे शिफ्ट करो, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, देन हमारे पास इस तरह करते माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, क्या होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, सो ए इज 1 बाय कंपेयरिंग। अल्फा का कोएफिशिएंट बी, यहाँ पर अल्फा का कोएफिशिएंट अगेन 1, सो बी इज 1। यहाँ पर कांस्टेंट सी है, यहाँ पर -2 है, तो सी इज -2, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड विथ 2a। सो
पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4 इसी साइड पे निकालता हूँ। सो बी की वैल्यू 1 है, सो 1 स्क्वायर से 1 माइनस 4 अपनी जगह पे। ए क्या है, ए 1 है, और सी बी क्या है, सी इज -2। बी स्क्वायर है 1 आ गया, देन -4 टाइम आप A1 और सी बी -2। सो इसमें हमारे पास 8 आएगा, 8 + 1 से 9 आ जाएगा टोटल। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, सो बी क्या है 1 है, सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट आप बी स्क्वायर माइनस 4, इसी से हमारे पास वैल्यू 9 आ गई, सो अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 2 टाइम आप A1, सो 2 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, सो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 9 हमारे पास 3 के बराबर होता है, ए डिवाइडेड विथ 2। अब 2 रूट हमारे पास आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू -1 + 3 एक आएगा, -1 + 3 ओवर 2, और दूसरा आएगा -1 - 3 ओवर 2। सो यहाँ से 3 - 1 से 2, 2/2 से 1, सो अल्फा इज 1 एंड -1 - 3 से हमारे पास -4 ओवर 2 से हमारे पास -4 ओवर 2 से -2। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अल्फा की वैल्यूज़ है देट आर इक्वल टू 1 एंड -2। अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट करें, लेट सपोज, तो ये बनेगा आई, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करो, सो 2j, अल्फा नहीं है बस 2k है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो आई अगर 3 के बराबर आ गया तो रिजल्ट ठीक होगा, तो इसका स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर। सो इस अंडर रूट 9 3 के बराबर है, इसके बराबर आ गया, इसका मतलब ये सोल्यूशन है हमारा। ये असल में वेरिफिकेशन है। -2 पुट करो, सो -2i, -2 पुट करो, सो -j, यहाँ पर ना ये 2k, अगेन इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सो -2 स्क्वायर से 4, -1 स्क्वायर से 1, 2 स्क्वायर से 4, इसका अगर मैं सिंप्लीफाई किया जाए, सो अंडर रूट 9 से 3 आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब बोथ रूट सेटिस्फाई द गिवन, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यूज आप अल्फा होंगे देट आर इक्वल टू 1 एंड -2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि इफ u इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू i + 3j + 4k एंड v इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू -i + 3j - k एंड w इज द थर्ड वेक्टर which is equal to I + 6j + zk, represent the sides of a triangle, find the value of z। तो ग्राफिकली इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास पहला पोजीशन वेक्टर है, क्या है, द पोजीशन वेक्टर इज लेट सपोज OP है, क्या है, OP। लेकिन ये चूंकि हमारे पास ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ओ नहीं लेता, जो गिवन है बस वो ले लो। u v w गिवन है, तो यहाँ पर ये u हो जाएगा, देन इस तरह ड्रा करो। ये पहला वेक्टर है ना, तो पहले वेक्टर का जो हेड होगा, दूसरे वेक्टर का टेल, ये टेल इसके साथ कनेक्ट होगा। सो दूसरे वेक्टर का टेल और पहले वेक्टर का हेड कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर इसका हेड आ जाएगा। अब रिजल्टेंट हमारे पास पहले वेक्टर के टेल से मिलेगा और सेकंड वेक्टर के हेड से इसका हेड मिलेगा, इस तरह। ये एक ट्रायंगल हो गया, इसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल। अब ये u v w हो गया, तो कह रहा है कि अगर ये u हमारे पास ये है, v ये है और w ये है, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सही है। ये साइड्स हो गई 3, 1 2 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह हो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, सही है। तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव u लेंगे। देन यहाँ पर ही हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब ये दूसरा वेक्टर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, तो जब अपवर्ड होता है वो पॉजिटिव कंसिडर होता है, जब अप डाउनवर्ड होता है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये चूंकि अपवर्ड है तो v, तो इसको भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो उससे रिजल्टेंट आता है, वो रिजल्टेंट ये है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखो ना, अपवर्ड है। तो जब अपवर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है और जब डाउनवर्ड होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो w भी हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। अब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 2i, देन प्लस 3j, देन प्लस 4 ऑफ k, देन प्लस v की वैल्यू है -i, देन प्लस 3 ऑफ j, देन माइनस k, -i प्लस 3j माइनस k, एंड दिस इज इक्वल टू w। w क्या है, i प्लस 6j, देन प्लस z ऑफ k। तो i वाले कंपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करते हैं। सो 2i माइनस i से हमारे पास पॉजिटिव i आता है, 2i माइनस i से पॉजिटिव i, 3j
प्लस 3j से 6j आता है, देन 4k माइनस k से हमारे पास 3k आता है, एंड दिस इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। अब दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब हमारे पास i j का जो कोएफिशिएंट है दैट आर इक्वल। अपने आप के दरम्यान अगर ये इक्वल हो तो हमारे पास दो वेक्टर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो i है, यहाँ पर i है, दोनों इक्वल हो सकते हैं, इक्वल है भी और हो भी सकते हैं। 6j और 6j हमारे पास इक्वल है। अब 3k को इक्वेट करते हैं zk से, तो इक्वेटिंग k कंपोनेंट, तो यहाँ पर k का जो कंपोनेंट है दिस इज 3 एंड यहाँ पर k का जो कंपोनेंट है दिस इज z। तो इसका मतलब बाय कंपैरिजन वी गेट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3, और ये हमारा असल में रिक्वायर्ड था। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं। आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट गिवन है, इसके पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i माइनस j प्लस का, ये पहला, दूसरा 3i प्लस j, थर्ड वन इज 2i प्लस 4j माइनस 2k एंड द लास्ट वन फोर्थ वन इज माइनस i माइनस 2j प्लस k रेस्पेक्टिवली। 4 पोजीशन वेक्टर गिवन है। देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो पोजीशन वेक्टर आपको पता है ऑरिजिन से पास होता है। लेट्स सपोज ये ऑरिजिन है, ये पहला पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए है, सही है। फिर हमारे पास कौन सा पोजीशन वेक्टर है, हमारे पास बी है। तो इस तरह रैंडमली बी, फिर इस तरह से सी, फिर इस तरह से डी, ये 4 पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब पहले ओ ए निकालते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या निकालते हैं, ओ ए। तो असल में हमारे पास ऑरिजिन होता है जो कि 0 से ऊपर होता है। तो ओ ए मतलब ए माइनस ओ होगा। तो ए क्या है, दिस इज ए 2i माइनस j प्लस के। तो इससे अगर 0 0 खत्म किया जाए तो सेम रिजल्ट आएगा, 2i माइनस j प्लस के आएगा। सेम वाइज ओ बी के लिए b माइनस ओ, सो अगेन सेम रिजल्ट b आएगा, 3i प्लस j आएगा। देन ओ सी के लिए सेम रिजल्ट 2i प्लस 4 ऑफ j माइनस 2 ऑफ k, एंड देन ओ ऑफ डी के लिए सेम रिजल्ट माइनस i माइनस 2j एंड देन प्लस k। अब इसके बाद क्या है, ए बी निकालते हैं। सो ओ बी निकालते हैं, ए बी हमारे पास बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा, ए बी। तो ए बी को अगर मैं इस तरह से ड्रा करूँ, इस तरह से ड्रा करूँ, तो अब ये हमारे पास ओ ए, इसका डायरेक्शन इस तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन ए बी का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ओ बी। अब मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए तो ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, सही है। तो यहाँ पर ए बी की जगह मैं लिखता हूँ ओ बी माइनस ओ ए। दिस विल बी, ओ बी की वैल्यू मैंने निकाली है 3i प्लस j, देन माइनस ओ ए, सो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 2i प्लस j हो जाएगा एंड माइनस k हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो, क्या आ जाएगा, यहाँ से i, यहाँ से प्लस 2j, और फिर यहाँ से i, यहाँ से 2j और फिर माइनस k, सही है ना। ओ बी क्या, ओ बी हमारे पास 3i प्लस j माइनस टाइम ऑफ ओ ए, सो माइनस 2i प्लस j माइनस k, मतलब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया ओ ए के साथ, सो माइनस 2i प्लस j माइनस k, सो i आ गया 2j और माइनस k। अब सी डी भी निकालते हैं, क्योंकि हमारे सी डी भी गोल है और ए भी गोल है, दोनों निकाल दें। तो ये सी डी है, तो सी डी का लेट सपोज मैं इस तरह ड्रा करता हूँ, इस तरह। तो ये पहला वेक्टर ओ सी डायरेक्शन अपवर्ड, सो पॉजिटिव। सी डी का डायरेक्शन भी हमारे पास किधर है, पॉजिटिव है, तो प्लस सी डी हो जाएगा, एंड दिस विल बी, इसका डायरेक्शन अपवर्ड, सो ओ डी, ये रिजल्टेंट ओ डी है। तो सी डी विल बी ओ डी माइनस ओ सी, मतलब सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट, टर्मिनल माइनस इनिशियल, डी माइनस सी, सो ओ डी माइनस ओ सी, सो क्या हो जाएगा, माइनस आई माइनस 2j अपनी जगह पे और k अपनी जगह पे। देन माइनस ओ सी है, क्या है, ओ सी, सो माइनस मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 2i माइनस 4 ऑफ j देन प्लस 2 ऑफ k, सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ से माइनस 3i और यहाँ से माइनस 6j, यहाँ से प्लस 3k आ जाएगा, 3k। अब इस तरह करो कि ये सी डी हमारे पास ये आ गया ना, इसमें से हम माइनस को कॉमन करते हैं, किस चीज़ को, माइनस को, या माइनस को नहीं, जस्ट 3 को कॉमन करो, किस चीज़ को, 3 को।
सो 3 को कॉमन करो, सो माइनस आई आ जाएगा। 3 को कॉमन किया सो माइनस 2j आ गया। 3 को कॉमन किया जो प्लस के आ जाएगा, सो माइनस 3i अगेन आ जाएगा, माइनस 6j अगेन एंड प्लस 3k। दिस इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे। अब ये वेक्टर ना ये माइनस आई माइनस 2j प्लस के, माइनस आई माइनस 2j प्लस के, माइनस आई प्लस 2j, या इस तरह करते कि इससे माइनस भी कॉमन करूँ। सो यहाँ पर माइनस कॉमन करूँ, माइनस 3 के साथ सो पॉजिटिव आई, माइनस 3 कॉमन किया सो पॉजिटिव 2, माइनस 6j अगेन, माइनस 3 कॉमन किया सो माइनस k, इस तरह हो जाएगा। अब i प्लस 2j माइनस के आ गया, माइनस 3i माइनस 6j एंड प्लस 3k। अब ये वेक्टर i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस के असल में हमारा a b है, सो 3 टाइम आप a b। तो इसका मतलब सी डी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ ए बी। अब हमने असल में प्रूव क्या करना था कि शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इस पैरेलल वेक्टर का डिफिनीशन मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में। पैरेलल वेक्टर तब होंगे तो जब वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू अल्फा बी, वेयर अल्फा बीइंग अ स्केलर, अल्फा बीइंग अ स्केलर। ए और बी दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे और अल्फा कोई भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर इसने क्या लिया है वैल्यू, माइनस 3 कॉमन क्या, सो माइनस 3 ए बी आ गया, माइनस 3 ए बी। सो अल्फा की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है। ये एक वेक्टर सी डी है, ए की जगह और बी की जगह ए बी है। तो इसी कंडीशन को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए इज इक्वल टू अल्फा बी पैरेलल वेक्टर का डिफिनीशन है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अल्फा होगा वो माइनस 3 होगा। तो अगर आप ए बी को लेट सपोज 1 पुट करोगे, ए बी को लेट सपोज 1, ये 1 है, लेट सपोज ए बी, सही है, ए और बी है। तो ए बी को 1 पुट करोगे तो सी डी हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, जो कि डिक्रीज हो जाएगा 3। तो इसको हमारे पास तकसीम करो 3 हिस्सों में, तो 1 2 3, तो इस तरह हो जाएगा। ये हमारे पास सी डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर है ना, डायरेक्शन भी सेम है और एंगल भी हमारे पास 0 है। तो इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर के डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और हमने प्रूव किया कि हमारे पास जो सी डी वेक्टर है, दिस इज पैरेलल टू ए बी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसके साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।